दोस्तों, ग्रे स्टेट मूवी का ट्रेलर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। एक्चुअली में ग्रे स्टेट मूवी का ट्रेलर आप लोग जल्दी ढूंढ नहीं पाओगे, वो मिलेगा सही से मिलता नहीं है। मेरे को पता चल गया कैसे ढूंढना उसको, क्योंकि आप जब भी ग्रे स्टेट डालोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको अ ग्रे स्टेट मूवी 2017 का ट्रेलर दिखा देगा। वो अ ग्रे स्टेट मूवी 2017 की जो है वो घटिया मूवी है। वो उस मूवी ने डेविड क्रॉली को एक पागल इंसान दिखाया है, और उस मूवी ने ये प्रूव करा है कि उसने मर्डर किया है अपनी वाइफ और बच्ची का, और अपना खुद को सुसाइड किया। तो ये सब चीज़ें गलत है, हम सभी को पता है। डेविड क्रॉली पागल इंसान नहीं था, ग्रे स्टेट मूवी बना रहा था, इससे डीप स्टेट का, इल्यूमिनाटीज का भांडा फूट जाता, और कैसे ग्रे स्टेट बनने वाला है, ये दुनिया ग्रे स्टेट कैसे बनने वाली, ये सब पता चल जाता। उसको मरवाना तो तय ही था, ये वो उसने खुद को नहीं मारा है। उस मूवी में यही बताया कि ग्रे स्टेट मूवी जो है उसमें इन सबको ग्रे स्टेट मूवी के प्रोड्यूसर और इन सबको पागल बना दिया गया है कि ये पागल थे सारे। ऐसे ही मैंने पूरी मूवी देखी और मेरा मूवी देख के दिमाग ख़राब हो गया था। साफ साफ पता चल रहा था कि इसमें इन्होंने प्रोपोगेंडा दिखाया, प्रोपोगेंडा से भरी मूवी है पूरी वो। तो उसका ट्रेलर आएगा आपके सामने, और आपको वो तो देखना नहीं है, तो आपको द ग्रे स्टेट करके एक चैनल है, उसको सर्च करना पड़ेगा। वो डेविड क्रॉली ने ही वो चैनल बनाया था, और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। वो ग्रे स्टेट के ऊपर काफ़ी अच्छी उन्होंने डिस्कशन करे हुए हैं। उस वीडियो पे समझाया हुआ है कि ग्रे स्टेट इज़ हेयर, यू हैव टू ओपन योर आइज़ एंड सी इट। वो मूवी का मैं ट्रेलर जो एग्जैक्ट है वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देखना। काफ़ी अच्छा ट्रेलर है वो, जो अक्लमंद होगा उसको समझ में आएगा, और चूतिया जो होगा उसके सर के ऊपर से बाउंसर मारेगा। तो चूतिया लोग ना देखें, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ सकता है। वो जाएं और करण जौहर की कोई मूवी देख लें अच्छी सी। वो कौन है, कपूर जो सीरियल बनाती है, एकता कपूर की जाके सीरियल देख लें। ये दो काम कर लें वो लोग। मैं उस ट्रेलर के बारे में आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। मैंने बोला था रेजिस्टेंस के ऊपर, एक रेजिस्टेंस फोर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा मैं। दोस्तों, जब आप लोग ग्रे स्टेट का ट्रेलर देखोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ बंदे हैं गन्स लिए हुए हैं, और वो छुप छुप के थोड़ा सा वार करना चाह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। थोड़ा आर्मी टाइप की यूनिफॉर्म पहन रखी है उन्होंने। वो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो उस मूवी में रेजिस्टेंस फोर्स हैं, और उस मूवी के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, डेविड क्रॉली की बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मेरे को उसमें समझ में आ गया। वो जो रेजिस्टेंस फोर्स में जो लीडर बना है उसकी भी वीडियोस मैंने देखी, तो मेरे को समझ में आ गया वो थोड़ा रेजिस्टेंस फोर्स वाले हैं उस मूवी में, जो कि डीप स्टेट के अगेंस्ट, ग्रे स्टेट के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस फोर्स बना रहे हैं और लड़ रहे हैं उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मूवी आप देखे होंगे जिसमें ज़ॉम्बी अटैक हो गया, ज़ॉम्बी वाली कोई मूवी देखोगे, तो उसमें कुछ गिने चुने 5-10 लोग बच रहे हैं, वो बंदूक से अपने आप को बचा रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ को मार रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो ऐसे ही उन्होंने ग्रे स्टेट मूवी में ग्रे स्टेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करा। कुछ 5-6 बंदे हैं, इस तरह का ऐसा दिखा रखा है। तो वो एक्चुअली में होगा दोस्तों आने वाले टाइम में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, ये इनफैक्ट होनी भी चाहिए और ज़रूर होगी। अब हम जैसे लोग जो हैं, जिनको पता है कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये लोग तो अब स्लेव तो नहीं बनेंगे ना। रेजिस्टेंस फोर्स कोई ना कोई तो बनाएगा ही, जो लड़ेगा ग्रे स्टेट से। लड़ना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर माइक्रोचिप लगा के स्लेव बन जाओ, तैयार हो जाओ। वो नहीं करना है तो रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस फोर्स बनेगी कैसे दोस्तों? देखो, जैसे मैं और मेरे जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, लोगों को बता रहे हैं, जिनसे अगर मैं सबका मिला दूं सारे लोग का, तो मेरे ख्याल से जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बातें करते हैं मेरे जैसी, जिनका माइंडसेट मेरे जैसा है, उन सबका मिला दूं तो हम सारे के सारे मिला के कुछ नहीं तो कम से कम 1000 लोग तो, या फिर मेरे ख्याल से 100 तो मिनिमम 100 लोग तो कम से कम ऐड ऑन होते होंगे ना हमारे में, जिनका माइंड चेंज हो जाता होगा। जो बिलीवर्स होंगे, जो फेक बीमारी में बिलीव करते होंगे, वो बिलीवर्स का माइंड चेंज हो जाता होगा, क्योंकि वो भी एक्चुअली में चीज़ें देख रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट आदमी होगा उसको चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है। बस उसको एक स्पार्क चाहिए, कोई उसको एक बार कोई हिट करे और बताए कि भाई जो तू समझ रहा है वो बिल्कुल सही है।
कंफ्यूज मत हो भाई, तो जो समझ रहा है बिल्कुल सही है। ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको बस एक बार कोई सजेस्ट करने वाला या फिर कोई उनको बताने वाला चाहिए, और वो उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, उनको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। इतना ज़्यादा इंस्लेवमेंट है कि उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे लोग हैं, और बहुत सारे तो स्लेव हैं, उनको उनके सामने अगर आप तुम सच्चाई रख दोगे, उनको दिखा दोगे, तो भी वो यकीन नहीं करने वाले हैं। वो एक्चुअली में स्लेव है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जो लोग चेंज हो जाते हैं पर डे, मेरे ख्याल से 100 लोग तो होंगे यार, डेली के 100 लोग तो चेंज होते ही होंगे मिनिमम, इससे ज़्यादा भी होंगे। तो वो 100 लोग में से जो चेंज हो रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा, क्रिएट होगा, और वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन 100 लोग में से एक आदमी रेजिस्टेंस फोर्स तो ज्वाइन करना चाहेगा ही ना। तो ऐसे ही लोग जो आगे चल करके जब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो रेजिस्टेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे, 100 में से एक आदमी ज्वाइन करे। ऐसे करते 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 फोर्स बड़ी हो जाएगी और लड़ने लायक हो जाएगी ग्रे स्टेट के ख़िलाफ़। दोस्तों ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली लगने वाली है ये सब बातें। तो उन लोगों को मैं पहले ही बीच में मैं बोलता रहता हूँ कि जो लोग बेवकूफ़ हैं, चूतियाँ, वो अभी स्किप करके वीडियो डिसलाइक करें और जाएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग के पास दिमाग नहीं है, आप लोग को नहीं समझ में आ सकता, ना कोई समझा सकता है। मैं अकेला नहीं हूँ जो ये सब बातें कर रहा हूँ, ऐसे 50-100 यूट्यूबर्स हैं, और सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, साइंटिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उनकी बात जाके समझ लो, मेरी मत समझो। मैं तो कुछ नहीं, आई एम नोबडी, लेकिन फिर भी मेरे को सुनने वाले कुछ नहीं तो कम से कम 10-15 लोग तो हैं ही, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और डेली अगर एक आदमी भी जुड़ रहा है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आप ग्रे स्टेट मूवी का ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रेजिस्टेंस फोर्स है, वो लड़ रही है, और वैसी हमारे फ्यूचर में भी होने वाली है। एक और चीज़ आपको ये समझाना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं ना, हो सकता है कि अभी हमारे लाइफ स्पैन में मैं और तुम जो है, हम हो सकता है कि हमें कभी भी ना दिख पाए, हम मर जाएं, और फिर भी हमें ये ना लगे कि ग्रे स्टेट आया या फिर ये लोग सामने आ गए, अब इन्होंने कंट्रोल करना, ओपनली कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में ओपनली कंट्रोल तो अभी भी कर रहे हैं, हम लोग बस देख नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिसको कहा जा सकता है कि ओपन स्लेवरी, मतलब सामने दिखा रहे हैं कि आपको स्लेव बनाया जा रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैवी टैक्सेशन, हैवी चलान्स, महंगाई बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी, नौकरी नहीं, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास गरीब हो गया, गरीब बदतर हो गया। ये सब चीज़ें जो देख रहे हो, इसको आप उसी चीज़ों में कंसिडर करो। इसको आप एक ग्लोबल रिसेशन वाला टर्म मत दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपने दिल को दिलासा देने या फिर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ये। मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि आपको अपने लाइफ स्पैन में ना कभी समझ में आए कि यार ये जितना हम लोग सोच रहे थे, जितना मैं बोल रहा था और जितने यूट्यूबर्स बोल रहे थे, बाकी जो मेरे जैसे हैं वो बोल रहे थे, उतना तो नहीं दिखा यार, हमें कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं हुआ। तो यार हम लोग तो बेवकूफ़ बन गए, चूतिया कट गया हमारा, तो ऐसा तो नहीं हुआ, हमने लाइफ वेस्ट कर दी इस चीज़ के चक्कर में। नहीं दोस्तों, आप लोग लाइफ में वेस्ट मत करना, एफ़र्ट्स डालते रहना। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा कमाना मत बंद करना। जो भी चीज़ से आपको पैसा मिले वो काम करना। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको पैसा कमा पाए वो काम करो। ज़रूरत के समय गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो काम करो। गधे को बाप बनाओ, पैसा कमाओ, और फिर बाद में इन्हीं की मारो। हो सकता है ये चीज़ कि आपकी लाइफ एंड हो जाए और आपको लगे कि यार जितना हम लोग सोच रहे थे उतना तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कहीं सब कुछ फेक तो नहीं था और गलत तो नहीं था, मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा था। तो आप इतना समझ लो कि अगर आपके लाइफ स्पैन में नहीं हुआ ना दोस्तों, तो ये चीज़ बिल्कुल हो सकता है कि आपके बच्चों के लाइफ स्पैन में, आपके बच्चों के लाइफ स्पैन में उनके टाइम पे ग्रे स्टेट आ जाए। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन रुक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ये लोग अपना ये पीछे हो जाएं, अपना एजेंडा बंद कर दें, ये हो नहीं सकता है। साफ एजेंडाज दिखने लगे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आती है ऐसी कि इसी जनरेशन में, हमारी जो जनरेशन है, ये जनरेशन देख लेगी ग्रे स्टेट को, फुल्ली देख लेगी, और अगली जनरेशन से रेजिस्टेंस स्टार्ट होने लग जाएंगे।
रेजिस्टेंस फोर्स बनने लग जाएगी। हो सकता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा ही अत पेल दी तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस फोर्स हम लोग को ही बनानी पड़ जाए। बहुत सारे लोगों ने तो बनानी स्टार्ट भी कर दी है, मतलब विदाउट वेपन्स उन्होंने टीम बनानी स्टार्ट कर दी है। आपकी जनरेशन मैटर नहीं करती दोस्तों, आपके आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचो कि हो सकता है कि उनके जनरेशन में ग्रे स्टेट आ जाए, हो सकता है उनके भी बाद की जनरेशन में ग्रे स्टेट आए, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारी जनरेशन में ग्रे स्टेट आ जाएगा। दिखने लगा है साफ साफ दोस्तों, ये लोग अब बिल्कुल सामने आकर के हद कर रहे हैं, सीरियसली हद कर रहे हैं ये लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों। मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँगा।